हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। इस अध्याय का हम लोग संपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और वही प्रश्न करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको इस अध्याय का 2009 से लेकर 2023 में जितना भी इस अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। परीक्षा में टकराने की गारंटी है, सिर्फ आपको सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको हम बतला देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। और ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए ये जब शॉर्टकी दोष होता है ना, शॉर्टकी दोष, तब क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या है दूसरा प्रश्न है आपका, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों यानी वैलेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो ये त्रुटि ये क्या कहलाती है, ये जो त्रुटि है डियर ये क्या कहलाती है, ये कहलाता है आपका एफ सेंटर यानी कि एफ केंद्र ये कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है क्या, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा वह क्या होगा, वह एन प्रकार का होगा डियर, एन प्रकार का, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, प्रश्न है आपका, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब क्या होता है, जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्या है आपका प्रश्न, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष क्या कहलाता है, यह फ्रैंकल दोष कहलाता है डियर, अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। जब भी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रैंकल दोष किसमें होता है, ये फ्रैंकल जो दोष है ना ये किसमें होता है डियर, ये सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी आपका इसका जो सूत्र हो जाएगा AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न क्या देखिए क्या है, क्रिस्टल क्या है आपका, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है, डियर आपका सही जवाब हो जाएगा शॉर्टकी दोष। थोड़ा हम फास्ट खींचेंगे क्योंकि इस अध्याय में जितना भी टोटल क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जितना भी प्रश्न पूछा गया वो भी है, तो थोड़ा सा फास्ट हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका, क्रिस्टलीय दोष के लिए कौन सा निम्न कथन सही है, ये आपका हो जाएगा फ्रैंकल दोष एक प्रकार का डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल दोष एक प्रकार का क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइडों का रंगीन दिखने का कारण क्या है, एफ सेंटर क्या है, एफ केंद्र है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है आपका शॉर्टकी क्या है, आपका शॉर्टकी दोष यानी शॉर्टकी जो डिफेक्ट होता है ये पाया जाता है डियर NaCl KCl CSSCl इनमें से सभी, तो ये सभी में आपका शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा डियर। अगर आपको PDF लेना हो ना, ठीक है, इसका PDF लेना हो सब अध्याय का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सिर्फ मैथ को छोड़कर एक अध्याय का लीजिएगा ना आपको 50 रुपया में दे दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमम फीस रखे हैं। और पूरा अध्याय का लीजिएगा ना, पाँचों अध्याय का तो आपको 150 में सभी का दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए गारंटी लेते हैं आपके परीक्षा में टकराएगा, अगर लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा किस नंबर पर, 99397354
42 इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आपका मन, ऐसे आप इस तरह से भी वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेना चाहते हैं जो स्टूडेंट सक्षम है तो ले सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है आपका प्रश्न, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण धातु अधिकता का दोष हो। इसका कारण क्या? धातु की अधिकता का दोष है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस दोष में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं? और देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है फ्रैंकल दोष। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? फ्रैंकल दोष। अगला फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष, ये आपका फ्रैंकल तथा शॉटकी ये दोनों दोष होते हैं। ये आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr होता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है क्या? सहसंयोजक, क्या है आपका? सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। ये आपका एटम होते हैं, यानी कि परमाणु होता है डियर। अगला देखिए, क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तब प्रक्षेपित होता है जब क्या होता है? जब आपका जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अगला आपका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं? तो शॉटकी दोष आपका प्रदर्शित किए जाते हैं, एंड आपका क्या होता है? फ्रैंकल दोष। ये दोनों दोष आपका प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश दोष भी कहलाता है? प्रभंश दोष किसे कहते हैं? देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको अलग तरह से दिखाया जाएगा, यानी ये सभी क्वेश्चन अभी तक आप सभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है 2024 में पूछे जाने वही प्रश्न आपको करवा रहे हैं। यही नहीं कि जो मॉडल सेट उठा लिए सिर्फ वही क्वेश्चन, नहीं यार, जो क्वेश्चन देंगे इंपॉर्टेंट देंगे और उससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। सिर्फ आप सभी बने रहिएगा इस चैनल पर, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रैंकल दोष हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, क्या है? 19 है। ठीक है ना, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? बहुत बार 2022 में भी पूछा गया है, 2018 2017 में भी पूछा गया है। जब आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे ना, उसमें भी सभी क्वेश्चन बैंक का भी PDF देंगे। अगर PDF लेना चाहेंगे सभी का PDF देंगे। जो इंटरनेट मॉडल 5 साल का जारी किया उसका भी देंगे। ठीक है ना। और सब्जेक्टिव के लिए घबराना नहीं है, सब्जेक्टिव के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दिया जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का हम लेते हैं। ठीक है, 150 का 5 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट का लीजिए 50 रुपया। निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है डियर? आपका Fe3O4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। 20 नंबर क्या है? GE धातु, ठीक है ना, धातु को थोड़े से इंडियम, आयन मतलब इंडियम, ये भी एक क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। इन से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से P प्रकार का अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है डियर? ये होता है आपका बोरोन प्राप्त होता है, यानी कि जिसे 20 से सूचित किया जाता है। अगला आप क्या? निम्न में से फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक आपको बतलाना है। NiCOCrO2 ये सभी आपका फेरोमैग्नेटिक है। अगला, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य हो जाता है, ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, वह क्या है? उसका नाम है डियर आपका अतिसुचालक। उसका नाम क्या है? अतिसुचालक। अगला Fe3O4 ये ठोस होता है, ये ठोस डियर आपका होता है लौ चुंबकीय होता है, लौ चुंबकीय। अगला है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होते हैं, इसमें होते हैं आपका सिलिकॉन होता है, Si होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला आपका ट्रांजिस्टर, क्या है क्वेश्चन आपका? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों किया जाता है सिलिकॉन और GE का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला, अनुचुंबकीय यौगिक, अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है? देखिए शुद्ध सिलिकॉन को आप फास्फोरस से
ड्रॉप कर कीजिएगा ना तो डियर आपको n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है p प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसमें यह आपका दोस्तों उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिलिकॉन में n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें से अपमिश्रित करना चाहिए। डियर इसमें से मिश्रित करना चाहिए किस संयोजकता वाले 2 5 3 1। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन 5 संयोजकता वाले, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। डियर आपका CrO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस क्या है, कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, ठोस विद्युत का चालक नहीं है। डियर आपका सही जवाब हो जाएगा I2 और H2O। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर। ये सही आपका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत प्रतिरोधी होना ताप पर निर्भर करता है। ये डियर आपका TiO3 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो लौ चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। डियर ये आपका CrO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है ना, किसके उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। सिलिकॉन में क्या कहता है आपका क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन आपका सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर डैश बनाता है, n प्रकार का डियर अर्धचालक बनाता है। 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और PDF लीजिएगा तो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लेने के बाद एक बार फिर प्रश्न पढ़ते चलिए, आपको याद हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है ना, इसी तरह हम आपको पूरा सब्जेक्ट का देंगे। ठीक है ना, चलिए। सिलिकॉन से p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को मिश्रित करना चाहिए। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, आपका 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कह रहा है कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पढ़िए, देखिए, लौ चुंबकीय पदार्थों की अस्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चूज करना है, सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, लौ चुंबकत्व पदार्थ चुंबकीय क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। अब डोमेन वो नहीं समझिएगा जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, डोमेन होस्टिंग वो नहीं है। ठीक है ना, जब ये आप सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, बतलाइए डियर, काफी इंपॉर्टेंट है, 6 गोलों से घिरी होती है। अगला, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है तब ये होता है HCP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होगी, इसके निकटतम पड़ोसियों की संख्या 12 हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। अगला है, देखिए, पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उपसंयोजन संख्या होगी, इसकी उपसंयोजन संख्या डियर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है, ये आपका जेड जिंक में होता है, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl- आयंस यानी Cl आयंस की व्यवस्था होती है, इसकी व्यवस्था आपका FCC की तरह होती है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है, काफी ज्यादा विविया प्रश्न है, याद रखिएगा। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है, Zm/AQ, यानी A के पावर 3 और Na हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका सर्वाधिक क्या आपका डी है, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक में रचना होती है। ये डियर आपका है फलक केंद्रित में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला है CCP क्या है क्वेश्चन, CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यास्तित दिक स्थान यानी फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः होता है, इसकी परसेंटेज आपका 26 तथा 32% होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है डियर, अगला प्रश्न है आपका घनीय निविड
क्या है, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में प्रति परमाणु उपस्थित स्फटिकीय रिक्तियां की संख्या होती है, इसकी संख्या 1 होती है। किस युगल में सर्वाधिक संकुलन क्षमता होता है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आपका हो जाएगा एससीपी तथा सीसीपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में अष्टफलिकीय रिक्तियां बनती है। ये डियर आपका हो जाएगा आपका एचसीपी और एफसीसी दोनों में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। और डियर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, फलक केंद्रित एकक कोशिका में चतुष्फलिकीय रिक्तियां की कुल संख्या होती है, इसकी कुल संख्या आपका 8 होती है। अगला आपका अंतः केंद्रित घनकीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का परसेंटेज कितना होता है, इसका परसेंटेज आपका कितना होता है, 32% होता है। बहुत बारी क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है, इसकी समन्वय संख्या डियर कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है डियर, 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, इसकी संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी विशिष्ट संरचना के प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संरचना होती है, 2 होती है डियर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कि अगला आपका किसी क्या है को दोस्तों, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है डियर, ये आपका है 6, क्या है 6 रूप से ये विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला आपका, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है, इसकी संख्या दोस्तों 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी। सोडियम NF आयन की सोडियम क्लोराइड में सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, इसकी सहसंयोजन संख्या डियर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, एफसीसी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हीरा के 1 यूनिट सेल में कारण परमाणुओं की संख्या होती है, 8 होती है डियर, 8 होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फलक केंद्रित इकाई सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या के बराबर साझा करते हैं, ये दोस्तों 6 बराबर भागों में ये सेल को साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, इसकी संख्या डियर कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंट्रल परमाणु का कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन का नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में साझा करता है, ये डियर 1 यूनिट सेल आपका साझा करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन डियर, कैल्शियम फ्लोराइड यानी CF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन को ऑर्डिनेशन संख्या इसकी हो जाएगी, ऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन संख्या इसकी कितनी हो जाएगी क्रमशः डियर, आपका हो जाएगा 8 तथा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक है जो कि ठोस है, डियर आपका हीरा जो होता है ना ये ठोस होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस क्या है, आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है, ये डियर आपका गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, ये दोस्तों आयनिक ठोस में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। बेरवादार ठोस पदार्थ है डियर, ये आपका इसका उदाहरण आपका बेरवादार ठोस पदार्थ है, इसमें कांच आपका हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा, बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका क्या है, ग्रेफाइट, कांच, हीरा, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा डियर, देखिए बेरवादार ठोस रहा है, बेरवादार ठोस, देखिए बेरवादार ठोस आपका देखिए हीरा भी होता है, ठीक है ना, हीरा ग्रेफाइट ये सभी होता है। तो आपका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, यहाँ बी के जगह ऑप्शन नंबर डी। आपको जब PDF लीजिएगा तो इस यहाँ पर सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रवादार ये आपका है, इसमें रवादार ठोस है, तो देखिए रवादार जो ठोस होता है आपका क्या होता है, हीरा, कांच, रबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बतलाइए, बेरवादार ठोस आपका रबर होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए।
इसको हम सही कर देंगे। जब लीजिएगा ना ये सभी काट देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दो। और देखिए ये आपका ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। देखिए जालक ठोस में कर सकते हैं, ठीक है ना, आयनिक ठोस में भी कर सकते हैं और चालक ठोस में भी, लेकिन बट आपका ये आपका सहसंयोजक ठोस में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब होना चाहिए। इसका यहाँ पर हम सी कर देंगे, जब पीडीएफ लीजिएगा ना तो आपको सही करके दे देंगे, ठीक है ना। यानी 69, 70, 71 का आंसर गलत है, इसको हम सही कर देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए सहसंयोजक ठोस है। अब बिल्कुल अब देखिए सहसंयोजक जो ठोस होता है आपका क्या होता है, आपका क्वार्टेज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आयोडीन है, आयोडीन दोस्तों आपका आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा डैश अणु द्वारा बंधे रहते हैं। ये लंदन बॉल के द्वारा आपका क्या होता है, जुड़े बंधे रहते हैं, नहीं कि जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट दोस्तों आपका क्या है, सहसंयोजक ठोस है। ये सहसंयोजक क्या है, ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, तो आपका आइसोट्रोपिक, ये आपका ट्रोपिक, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। वह ठोस जो विभिन्न दिशाओं में समान भौतिक गुण नहीं दर्शाते हैं उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ठोस। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक ठोस। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ये आपका है क्रोम एलम, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। आपका ये सिलिकॉन रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है हीरा, ग्रेफाइट, रबर और साधारण नमक। तो आपका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है धनायन तथा ऋणायन आपस में सहयोग कर किस प्रकार की रवादार यौगिक का निर्माण करते हैं। आयनिक का निर्माण करता है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन एनिसोट्रोपी दर्शाता है। ये आपका है बेरिलियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। ये आपका है निम्न ताप यानी बहुत ही लो टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी इस अध्याय का दोस्तों आपको हम टोटल 83 प्रश्न देंगे। इन सभी प्रश्न को देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में नहीं के चांस रहेंगे प्रश्न छूटने के। तो सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से अवश्य ही याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बतलाइएगा। आपका मन है अगर आप सक्षम है तो पीडीएफ लीजिए, नहीं तो आप इसी तरह पढ़िए, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अब मैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का हम पीडीएफ देंगे, यानी उसका वीडियो लाएंगे और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।